स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल से ग्रैनी स्क्वेयर्स को जोड़कर एक खूबसूरत क्रोशे आइटम तैयार करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इन ग्रैनी स्क्वेयर्स को तैयार किया था। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगी कि इस पैटर्न को हम सनबस्ट बोलते हैं और ये ग्रैनी स्क्वेयर कहलाता है। इसको आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम इन सभी ग्रैनी स्क्वेयर्स को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए हम इनको जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले हम इन ग्रैनी स्क्वेयर को इस तरह से सामने रखेंगे और एक ग्रैनी स्क्वेयर लेंगे। हमने इस ग्रैनी स्क्वेयर में जो कॉर्नर बनाया है, ये देखिए, इसके अंदर हमें पहले अपने यार्न को ज्वाइन करना है। तो चलिए अपने यार्न को लेते हैं। अपने यार्न को किस तरह से जोड़ना है, पहले हम एक क्रोशिया हुक को उसमें डालेंगे और क्रोशिया हुक की सहायता से इस यार्न को अंदर लेंगे और उसमें एक नोट लगा देंगे। देखिए हमारी यार्न जो है इसमें जुड़ गई है। अब हमें यहाँ क्या करना है, 2 चेन बनानी है, 1 2। अभी एक चेन पहले हमने जब ज्वाइन किया था तब एक चेन बन गई, 2 चेन और बनाई हमने। अब हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्रोशिया हुक को 2 लूप से पहली बार, फिर 2 लूप से नेक्स्ट में 2 लूप से निकालना है। देखिए, ये देखिए, इस तरह से निकालते हैं तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो जाता है। यहाँ पर हमें टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमारे 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। देखिए ये डबल क्रोशिया 2 बन गए हैं और एक जो हमने शुरू में 3 की चेन बनाई थी, इसको भी हम एक डबल क्रोशिया के रूप में काउंट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर एक स्पेस बना हुआ है, नेक्स्ट स्पेस यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो चलिए अब ये जो नेक्स्ट स्पेस हमारा कॉर्नर के बाद आ रहा है, यहाँ पर भी हमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं। ये देखिए, ये 2 बन गए हमारे। अब यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट स्पेस में हमें यहाँ पर भी 3 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर से एक स्पेस और आने वाला है, उसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब कि कॉर्नर जब तक हमारा ये दूसरा कॉर्नर आ नहीं जाता, हमें जितने भी स्पेस पड़ेंगे उसमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। चलिए मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ कॉर्नर तक, फिर आपको आगे सिखाऊंगी। अब ये हमारा जो कॉर्नर है, इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया इधर और 2 इधर। अब ये जो सेंटर की जगह है, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनानी है, 1 2, और फिर से इसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं।
देखिए हमारा यहाँ पर ये वर्क होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए यहाँ पर इस कोने से इस कोने तक हम अपने डबल क्रोशिया के साथ आ गए हैं। अब ये नेक्स्ट स्पेस में भी हमें यहाँ पर अपने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस कॉर्नर तक यहाँ तक। तो मैं इनको 3 डबल क्रोशिया करते हुए इस कॉर्नर पर आ जाती हूँ। फिर नेक्स्ट कॉर्नर पर किस तरह से वर्क करना है मैं आपको बताऊंगी। यहाँ कॉर्नर पर भी हम पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3। जनरली हम जब कॉर्नर बनाते हैं तो 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया इस तरह बनाते हुए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमें ये ग्रैनी स्क्वायर जो है एक दूसरे से जोड़ने हैं। तो यहाँ पर हमें कॉर्नर पर पहले 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिर्फ एक चेन बनाएंगे। ये देखिए अब हम नेक्स्ट ग्रैनी स्क्वायर के इस कॉर्नर को लेंगे। एक काम करते हैं, इसको इस तरह से घुमा कर बताते हैं। अब ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर आ रहा है, हम इसमें एक डबल क्रोशिया इसमें डबल क्रोशिया की हेल्प से इसको ज्वाइन करेंगे। तो पहले उनको लिया क्रोशिया पर और यहाँ पर हमने इसके अंदर डालते हुए यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना दिया। देखिए आपस में जुड़ गए हैं। हमें 2 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। ये देखिए दूसरा एक और ये तीसरा। देखिए ये इस तरह से आपस में जुड़ने लगे हैं। अब ये वाला रो ये इस तरह से हमारा इस तरह से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये देखिए जो पैटर्न हम अभी यूज कर रहे थे कि जो भी स्पेस हमारा कॉर्नर के बाद आता था उसमें हम 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर भी ये जो स्पेस आ रहे हैं बीच बीच में ये यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लेकिन आप ध्यान से देखिए हमें ये वाला ग्रैनी स्क्वायर भी इसके साथ जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो हमारा ऊपर ग्रैनी स्क्वायर है जिसमें हम पहले वर्क कर रहे थे उसके ये जो स्पेस है उसके अंदर से अपने क्रोशिया को इसके अंदर डालेंगे और अपनी यान को इसमें फंसाते हुए हुक में यहाँ पर एक लूप ले आएंगे। और देखिए मैं थोड़ा जूम कर, हाँ अब इसको स्लिप स्टिच से हम इसको इस तरह से इस लूप में से निकाल देंगे। और अब हम इस कॉर्नर पर अपने 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर उनको लेकर ये देखिए स्पेस में जाएंगे और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया ही बनाने हैं जैसे हम बाकी स्पेस में बना रहे थे। देखिए 2 हो गए और ये 3। ये देखिए इस तरह से ये हमारा दूसरा ग्रैनी स्क्वायर भी इसके साथ जुड़ता रहेगा। अब हमें फिर से देखिए स्पेस आ गया है, ये स्पेस है। तो पहले हम इस वाली जो सामने वाला ग्रैनी स्क्वायर है इसके स्पेस में से अपने क्रोशिया को डालेंगे एक लूप लेते हुए इसको उसमें से यहाँ पे देखिए ज्वाइन कर लेंगे। और अब ये नेक्स्ट स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें ये वर्क करना है। इससे हमारे दोनों जो स्क्वायर्स हैं आपस में जुड़ते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये 2 हो गए हमारे।
तीसरा, ये देखिए ये हमारा आपस में जुड़ रहा है। मैं इन सभी को इस कॉर्नर तक बना लेती हूँ, फिर आपको आगे बताती हूँ हमें किस तरह से इसको वर्क करना है। ये देखिए ये तीनों मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये हमारा ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। पहले इस वाले कॉर्नर पर हम फिर से डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस कॉर्नर को भी हमें इससे जोड़ना है। तो फिर से हम क्रोशिया को डालेंगे, एक लूप लेते हुए इस तरह से इसको इसमें जोड़ देंगे। ये देखिए ये दोनों ग्रैनी स्क्वायर हमारे आपस में जुड़ गए हैं। ये देखिए दोनों आपस में इस तरह से जुड़ गए हैं। अब हमने शुरुआत कहाँ से की थी, इसको हम घुमा लेते हैं, सीधा करके रख लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये हमारी टेल जा रही है। ये देखिए यहाँ पर हम पहले इस तरह से गए, फिर हमने ले जाते हुए यहाँ पर कॉर्नर को इससे जोड़ा और फिर यहाँ बैक जाते हुए ये 3 डबल क्रोशिया का यूज़ करते हुए यहाँ तक हमने इसको ज्वाइन किया है। अब हम इस तरह से इसको करेंगे और यहाँ पर पहले 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी कॉर्नर पर हमें 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। अब हमें ये जो आगे स्पेस आ रहे हैं इनमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर ये नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर और फिर इस कॉर्नर पर आकर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनानी है और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में, चलिए मैं पहले इतना बताती हूँ फिर आपको। देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। सभी स्पेस में कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, अब थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है, बहुत इजीली आप ये सब कर पाएंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी। मैं इनको कंप्लीट कर अभी एक कॉर्नर तैयार कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए उस कॉर्नर पर आ गए हैं जहाँ पर हमने ये दूसरा ग्रैनी स्क्वायर ज्वाइन किया था। तो इसको किस तरह से हम क्रॉस करेंगे, देखिए यहाँ पर हम अपने क्रोशिया को डालेंगे, में इस तरह से लूप लेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे। अब नेक्स्ट ये जो कॉर्नर है यहाँ पर भी एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेंगे। अब इस कॉर्नर पर आकर हमें फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हम यहाँ एक चेन और बना लेते हैं, 2 चेन हो गई हमारी और हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे 3।
ये देखिए, अब हमारी ये वाली रो तैयार होगी। इसमें हर स्पेस में 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें कॉर्नर पर 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कॉर्नर पर आएंगे। देखिए हम इस कॉर्नर पर आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें 3 चेन बनाते हुए इस कॉर्नर को फिल करना है। और एक चेन बनानी है। देखिए हमने इस तरह से इसको ये वाला स्क्वायर पूरा मोहरा हो चुका है और अब हम इसको बना रहे थे, इसको लेते हुए यहाँ तक आ गए हैं। अब हमें यहाँ पर अपना दूसरा स्क्वायर जो है ज्वाइन करना है। देखिए अब हमें इन दोनों स्क्वायर को जोड़ना है, तो मैं अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लेती हूँ। अब इस वाले ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर को हम यहाँ पे से डबल क्रोशिया की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए अब यहाँ पर फिर से हमें इन दोनों को कैसे जोड़ना है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला ग्रैनी स्क्वायर है हमारा, इसका जो नेक्स्ट स्पेस आ रहा है क्रोशिया को इसमें डालेंगे और एक लूप लेते हुए इसको उसमें से निकाल के स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे। और अब ये जो नीचे वाले ग्रैनी स्क्वायर में स्पेस है, यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए उसको ज्वाइन करना है। जिस तरह से हमने पहले ज्वाइन किया था जब हमने दूसरा ग्रैनी स्क्वायर पहले ग्रैनी स्क्वायर में जोड़ा था, उसी तरह से इसमें हमें वर्क करना है। फिर से ये इसमें इस जो स्पेस है इसमें फिर से हम अपने क्रोशिया को डालेंगे और एक लूप लेते हुए इसमें से इसको निकालकर नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करते इसको आपस में जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये जुड़ने लगा है। मैं इस कोने तक इसको जोड़ लेती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। ये देखिए मैं इस कॉर्नर पर आ गई हूँ। यहाँ पर भी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब ये कॉर्नर है इस वाले ग्रैनी स्क्वायर का, इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाइए।
अब ये ध्यान से देखिए, ये कॉर्नर वहाँ पर हमारा ब्लॉक तैयार हो रहा था तो वो वाला हिस्सा हमारा आ गया है। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करते हुए इस कॉर्नर को से इस तरह से इसे जोड़ देंगे। देखिए ऐसे इस तरह से कर लेती हूँ। और अब मैं आगे यहाँ पर सभी जो भी स्पेस हैं यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब इस स्क्वायर को हमें ज्वाइन करना है तो इसको घुमा लेती हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। और ये कॉर्नर लेंगे और यहाँ पर हम अपना फिर से वही वर्क करना है हमें। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें यहाँ पर इस वाले गैर स्क्वायर के जो स्पेस हैं यहाँ पर ने फिर से उसी पैटर्न को रखना है। यहाँ पर हम क्रोशिया को डालेंगे और एक लूप लेकर इसको उससे ज्वाइन करते हुए नीचे वाला जो ग्रैंड स्क्वायर है इस पे हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी पैटर्न को हम फॉलो करते रहेंगे। मैं इस कॉर्नर तक इसको बना लेती हूँ, फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ। कॉर्नर पर आकर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो मेरे 2 ही ऊपर वाले ग्रैनी स्क्वायर हैं इनका जो कॉर्नर स्पेस है इसमें हमें स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करना होगा। और इसको इस तरह से घुमा लीजिए। अब हमें इस कॉर्नर पर इसको डालते हुए स्लिप स्टिच फिर से करना है। ये देखिए आपस में सारे कॉर्नर जुड़ गए हैं। अब यहाँ पर हमें फिर से अपना वही पैटर्न रखना है, 3 डबल क्रोशिया करते हुए इसको यहाँ ज्वाइन करना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर पहले हम एक चेन बनाएंगे और फिर से इसी कॉर्नर पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये कॉर्नर कंप्लीट करना है हमें। अब फिर से वही पैटर्न यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे लूप लेते हुए, ताकि ये दोनों ग्रैन स्क्वायर आपस में जुड़ जाएं। और नेक्स्ट ग्रैन स्क्वायर में यहाँ पर अपना डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया। मेरी एक छोटी सी टिप है कि अगर आप बिगिनर हैं तो ये सन बस्ट अलग अलग
कलर के यान से बनाइए, मतलब कि चारों ही ग्रेनी स्क्वायर अलग अलग कलर के बनाइए, तो आपको जोड़ने में आसानी होगी, वरना आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं इसको कंप्लीट कर आगे आपको बताती हूँ। देखिए मैं यहाँ कॉर्नर पर आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया करके को इसमें ज्वाइन करेंगे। और ये वाला कॉर्नर हम स्लिप स्टिच की सहायता से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें ये वाला कॉर्नर तैयार करना है। तो चलिए यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया करते हुए मैं कॉर्नर पर आ जाती हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं किस तरह से इसको ज्वाइन करना है। कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर से हमें ये 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये सारा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये शुरुआत थी, हमें यहाँ तक आकर इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। तो मैं इस पार्ट को पूरा 3 डबल क्रोशिया और कॉर्नर पर एक चेन के साथ कंप्लीट करते हुए यहाँ पर आ जाती हूँ। फिर आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। देखिए हम अपने वर्क के लास्ट में आने वाले हैं और यहाँ पर हम ये जो दोनों स्क्वायर्स हैं इनको किस तरह से ज्वाइन करेंगे। हमको इसको क्रॉस करना है, तो हम स्लिप स्टिच करते हुए इसको क्रॉस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्लिप स्टिच यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर एक हम चेन लेंगे और इस कॉर्नर पर 3 डबल क्रोशिया हमारे पहले से बने हुए हैं और फिर से 3 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। तीन डबल क्रोशिया बनने के बाद फिर से हमें सभी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया करते हुए लास्ट में इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस वर्क को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। देखिए हम वर्क के लास्ट में आ गए हैं अपने। यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और 2 चेन और स्लिप स्टिच की हेल्प से मैं इसको एक दूसरे से जोड़ते हुए इसको क्लोज करना है। ये देखिए हमारे सभी स्क्वायर्स जुड़ गए हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। देखिए कॉर्नर फिनिश करने के बाद अब हमें इस सभी स्क्वायर्स की सुंदरता बढ़ाने के लिए और इसमें नीटनेस लाने के लिए हमें हाफ डबल क्रोशिया का एक बॉर्डर और बनाएंगे। इसके लिए हम एक चेन और बनाएंगे। यहाँ पर 2 चेन हो गई, एक पहले थी और एक और। सभी ये जो हमारी चेन्स हैं, ये जो सभी चेन्स है, सभी चेन्स में हमें हाफ डबल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर एक बॉर्डर क्रिएट करना है।
हाफ डबल क्रोशिया करते हुए इसको हमें बनाना है। हाफ डबल क्रोशिया में तीनों लूप एक साथ क्रोशिया हुक से बाहर करते हैं। देखिए सभी जितनी भी चेन्स हमारी अब आ रही हैं, सभी चेनों में हमें हाफ डबल क्रोशिया करते चले जाना है। इससे इस स्क्वायर की खूबसूरती और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसको एक बॉर्डर मिल जाएगा तो ये एक सारा दिखाई देगा बिल्कुल। तो इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं इस राउंड को कॉर्नर तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं यहाँ क्या चेंज करना है। देखिए हम कॉर्नर पर आ गए हैं। इस वाले ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर पर हमें जो स्पेस, कॉर्नर का स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। पहले ये जो जितनी भी चेन है पहले इनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ एक हाफ डबल क्रोशिया रह गया है, ये बना लिया मैंने। देखिए अभी ये स्पेस आ गया, कॉर्नर स्पेस। यहाँ पर भी हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है और एक चेन बनानी है। जहाँ पर ये दूसरा स्क्वायर ज्वाइन हुआ है, यहाँ पर हमें ना तो चेन बनानी है ना हाफ डबल क्रोशिया। अब हम सीधे दूसरे स्क्वायर के कॉर्नर पर ये जो स्पेस है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बस इस रो को इसी तरह हमें कंप्लीट करना है और कॉर्नर पर एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर दूसरे कॉर्नर पर एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस पैटर्न को हमें यूज़ करते हुए ये बॉर्डर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। ये देखिए हमारा बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया है और इसमें अब और भी ज़्यादा फिनिशिंग दिखाई दे रही है। मैं फिर से कॉर्नर पर आ गई हूँ और कॉर्नर पर आकर हमें ये स्पेस में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और एक चेन लेनी है और फिर से हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इसमें। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को हमें फॉलो करते जाना है। मैं इस पैटर्न को फॉलो करते हुए इसकी लास्ट में मिलती हूँ और फिर इसको हम फिनिश करेंगे। देखिए ये हमारा वर्क कंप्लीट हो चुका है। हाफ डबल क्रोशिया के बॉर्डर बनाने के बाद इसमें काफ़ी सफाई आ गई है और ये देखने में अब और भी प्यारा लग रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम एक ज़िपर पाउच बनाना सीखेंगे। इसमें हम लाइनिंग कैसे लगाएंगे वो सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो या मेरा जो भी काम है अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मुझे ऑर्डर देकर भी अपना क्रोशिया वर्क करवा सकते हैं। कोई आइटम बनवाना है आपको और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो की शुरुआत में दे दूँगी। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा अपना ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ श्वेता क्रोशिया आर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।